कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का क्रैश कोर्स चल रहा है और क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप सभी को स्वागत है। और आज ये मेरा जो है सो चौथा वीडियो है। आज का क्लास, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो भी टॉपिक कवर करने वाले हैं, यहाँ से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो या तो 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है। 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन आज के टॉपिक से बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछने की संभावना है, पूछता है। कैसे कैसे सवाल पूछता है, कौन कौन सा सवाल अभी तक पूछा है, ये सब इस वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है आज का क्लास, इसलिए ये क्लास एकदम मत छोड़ना और इस क्लास को जरूर शेयर करना। ठीक, तो आइए उस तमाम टॉपिक को हम जो है सो वन बाय वन देखते हैं, और लास्ट में जो है सो कैसा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है एग्जाम में, कैसा क्वेश्चन पूछा है अभी तक पिछले प्रीवियस ईयर में, वो भी बीच में होने वाला है। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। हम जाते हैं अपने पीपीटी पे और यहाँ से जो है सो हम शुरुआत करते हैं। ठीक दोस्तों, कल इसके पहले का वीडियो जो था, कल का क्लास में हमने इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताया था, है ना। इस प्रोग्राम के बारे में हम आपको बताए थे कि ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम ऐसे लिखाता है। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम हैज इंक्लूड आइसोस्ट्रीम डॉटेज कॉन्जुगेट डॉटेड मेन वाइड क्लियर स्क्रीन, ये तमाम चीज होता है। और इस प्रोग्राम में प्रत्येक चीज का होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल दिए थे मोटरसाइकिल का, मोटरसाइकिल में टायर, ट्यूब, लाइट, हेडलाइट, ये सब होना जरूरी है, तभी वो एक अच्छा मोटरसाइकिल कहलाएगा, सक्सेसफुल रन करेगा। कुछ भी गायब हो जाएगा तो वो मोटरसाइकिल फिर सक्सेसफुली नहीं चलेगा ना। ठीक, उसी तरीके से प्रोग्राम को रन करने के लिए ये सभी चीजें होना जरूरी है। ठीक है, अब ये सभी चीजें हैं क्या एक प्रोग्राम में ये सब चीज है क्या? हैज क्या है, इंक्लूड क्या है, आईओस्ट्रीम क्या है, कॉनियो क्या है, ये सब चीज जो है सो आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हैज से। हैज क्या है? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैज से ही प्रोग्राम का शुरुआती होता है। अब आपका सवाल होगा कि सर हैज से ही क्यों होता है? तो जब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया जा रहा था तो हैज साइन को यूज करना काफी आसान था। प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में हैश साइन का यूज करना थोड़ा सा आसान था, इसीलिए जो है सो हैश साइन का यूज किया गया। तो क्या लिखा है कि स्टेटमेंट आर बिगिन विथ हैश साइन। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम का शुरुआत हैश साइन से होता है। ठीक है, अब हैज और इंक्लूड जब मिल जाता है, हैज और इंक्लूड जब मिल जाता है, ठीक है, हैज और इंक्लूड जब मिल जाता है, तब ये कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। क्या कहलाता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि हैज इंक्लूड है क्या? हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का काम क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का काम है हेडर फाइल को अटैच करना, हेडर फाइल को इंक्लूड करना प्रोग्रामिंग में। मैं समझ में आई? यानी कि हेडर फाइल क्या हो गया, तो आप हेडर फाइल थोड़ा सा समझ लो। हेडर फाइल just like a container which contain definition of function and variable which is used in C++ प्रोग्राम। बोलता है कि हेडर फाइल क्या है? हेडर फाइल एक तरह का कंटेनर है जो किसी भी फंक्शन और वेरिएबल का डिफिनेशन अपने पास कंटेन करके रखता है। अब ये फंक्शन और ये वेरिएबल क्या है? ठीक है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो, ये एक प्रोग्राम है, तो इसमें क्या है ना, मेन क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर स्क्रीन क्या है? एक फंक्शन है। गेट स्टेज क्या है? एक फंक्शन है। और कल हमने बताया था कि ये प्रत्येक फंक्शन का अपना कुछ ना काम है, कुछ ना कुछ काम है। गेट स्टेज स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, मेन प्रोग्राम का यहाँ शुरुआत होता है। क्लियर स्क्रीन स्क्रीन को साफ करने का काम करता है, ये कल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो हम जो फंक्शन और हम जो वेरिएबल प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आगे का क्लास में हम यूज करने वाले हैं, x इक्वल टू 5। तो x यहाँ पे क्या है? x यहाँ पे वेरिएबल है। जैसे मैथ में तुम लोग x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10 ऐसे पढ़ा है, तो x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिलहाल आपको यही समझना है कि किसी भी फंक्शन और वेरिएबल का डिफिनेशन जो कंटेन करके रखता है, जिसके पास होता है, वो हेडर फाइल कहलाता है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कुछ अलग काम करता है। जैसे अभी वहां पे इसके पहले प्रोग्राम में हम लोग गेट चीज फंक्शन का काम क्या है? स्क्रीन को होल्ड करके रखना। उसका कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है इससे।
अलग उसका काम ही है। जैसे हम कल एग्जांपल दिए थे कि शादी के प्रोग्राम में प्रत्येक आदमी को काम बाँट दिया जाता है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। इसी तरह से सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में सब वर्ड का अपना कुछ ना कुछ काम है। ठीक है? जैसे हिंदी के वर्ड में भी हम लिखते हैं कमल है कमल, तो इसका मतलब होता है फूल। घर है घर, तो इसका मतलब होता है घर। चल है चल, इसका मतलब होता है चलो। हर वर्ड का मीनिंग है जिससे कुछ होता है। इसी तरह से सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में जितना भी वर्ड होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और सबका अपना अलग अलग काम है। ठीक है? तो प्रत्येक प्रोग्राम में आपको फंक्शन और वेरिएबल देखने को मिलेगा। तो फंक्शन और जो वेरिएबल जो अपना अलग अलग काम करता है, उसका मीनिंग वो वही काम क्यों करता है, दूसरा काम क्यों नहीं करता है? तो वो वही काम इसलिए करता है क्योंकि उसको इसी तरीके से बनाया गया है। तो इसका जो मीनिंग जो है, इसका जो डिफिनेशन जो है, इस तरह का वेरिएबल और इस तरह का फंक्शन का मीनिंग जो है, सो हमेशा हेडर फाइल के अंदर रखा जाता है। हेडर फाइल को हम ऐसे कह सकते हैं पिताजी, और फंक्शन और वेरिएबल को हम कह सकते हैं बेटा। जैसे एक बेटा का पहचान उसके पिता से होता है, उसका पिता का गुण उसमें होता है। हम कहीं जाते हैं, अपना नाम बताते हैं, कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन जैसे पिताजी का नाम बताते हैं तुरंत लोग पहचान लेता है हमें, है ना? तो मेरा डिफिनेशन हमारे कहीं ना कहीं पिताजी के अंदर छुपा हुआ है, जिससे हमारा डिफिनेशन मतलब हमारा आइडेंटिफिकेशन, यानी हमारा पहचान हमारे पिताजी से कभी कभी मिलता है ना? तो हमारा मीनिंग हमारे पिताजी के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि हेडर फाइल एक तरीके से पिताजी हुए। तो फंक्शन और वेरिएबल का डिफिनेशन जो है, सो हेडर फाइल के अंदर छुपा हुआ होता है। इसीलिए किसी भी प्रोग्राम में हेडर फाइल लगाना बहुत ही जरूरी होता है। और हेडर फाइल को लगाने के लिए हम हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी हैज इंक्लूड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? इसलिए तो प्रोग्राम में यहाँ पे है हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड conio डॉट एच, यानी conio डॉट एच और आईओस्ट्रीम डॉट एच क्या हेडर फाइल है, और इसको लगाने के लिए हैज इंक्लूड लगाना जरूरी है। और ये दोनों हेडर फाइल क्यों लगाए हैं? तो इसमें जो जो हम लोग फंक्शन इस्तेमाल किए, जैसे मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, गेट सेज फंक्शन, सी आउट ऑब्जेक्ट, ये सभी का मीनिंग, ये सभी जो अपना अपना काम कर रहा है, इसका जो खास मीनिंग निकल रहा है, ये हमेशा हेडर फाइल के अंदर छुपा हुआ होता है। अगर कोई हेडर फाइल हटा दे, इसमें से कोई भी एक वर्ड हटा देंगे, तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। बात समझ में आई ना? ठीक है? क्योंकि ये वर्ड प्री डिफाइन है, ये वर्ड पहले से बनाया गया है और इसका कुछ पार्टिकुलर काम है। ठीक? अब कुछ हेडर फाइल का हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आईओस्ट्रीम डॉट एच क्या हेडर फाइल है, कॉनियो डॉट एच क्या हेडर फाइल है, मैथ डॉट एच क्या हेडर फाइल है, मैथ डॉट कॉम्प्लेक्स डॉट एच क्या हेडर फाइल है, रेशियो डॉट एच क्या हेडर फाइल है। तो जब मैथ का प्रॉब्लम हम लोग सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो मैथ डॉट एच, कॉम्प्लेक्स डॉट एच, रेशियो डॉट एच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलो अगर कोई कैलकुलेटर सी प्लस प्लस में बना हुआ हो, कोई कैलकुलेटर वाला सॉफ्टवेयर सी प्लस प्लस में बना हुआ हो, तो उसमें पक्का ये सब हेडर फाइल का यूज किया गया होगा, तब वो कैलकुलेटर बढ़िया से काम कर रहा होगा। ठीक है? ये चीज़ आपको अंदर में समझना है, एक प्रोग्रामर ही इस चीज़ को समझ सकता है। ठीक है? सी टैम डॉट एच, ये सब क्या, ये सब हेडर फाइल है। और हेडर फाइल हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में होता है, इससे आपको पहचान जानना है। जैसे कोई पुलिस को आप कैसे उसको वर्दी से पहचान जाते हैं, विद्यार्थी को उसका ड्रेस से पहचान जाते हैं, उसी तरीके से लेस देन ग्रेटर देन के बीच में अगर कुछ लिखा हुआ हो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, तो तुरंत सोच लेना है वो क्या है, वो हेडर फाइल है। क्या है? हेडर फाइल है। ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। और अब आते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है? नो रिटर्न टाइप। हमेशा वॉइड जो है, वॉइड हमेशा जो है मेन मेन फंक्शन के साथ काम करता है। ठीक है? मेन फंक्शन जहां भी रहेगा, उसके पहले वॉइड रहेगा। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप। बहुत जगह पे वॉइड आपको नहीं दिखेगा, तो इसका फिलहाल एक ही लाइन में याद रखना है, नो रिटर्न, यानी ये कुछ रिटर्न नहीं करता है प्रोग्राम। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, कभी क्लास में बताऊंगा। फिलहाल एक लाइन में याद रखना कि इसका मतलब होता है कोई ये कोई रिटर्न नहीं करता है जब प्रोग्राम में इसको लिखते हैं, तो यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई सूचना नहीं देता है। एक लाइन में याद रखना है। अब मेन, ठीक है? मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है। किस एक या जिस तरीके से हेडर फाइल को आप समझ जाते हैं कि लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखा हुआ तो हेडर फाइल कहलाएगा, उसी तरह से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कुछ भी लिखा हुआ हो और उसके बगल में अगर जो है स्मॉल ब्रैकेट पेयर में हो, तो तुरंत समझ जाना वो फंक्शन है। जैसे अगर 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 हम यहाँ लिखते हैं एक्स और इसके बगल में दे देते हैं स्मॉल ब्रैकेट पेयर में, तो ये हो गया एक्स फंक्शन। अगर हम यहाँ लिखते हैं मोदी, क्या लिखते हैं? मोदी, क्या लिखते हैं? मोदी, और उसके बगल में दे देंगे स्मॉल ब्रैकेट, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मोदी फंक्शन। ठीक है? तो कोई भी वर्ड और उसके बगल में स्मॉल ब्रैकेट अगर है, तो वो फंक्शन कहलाता है। इसको भी आपको वर्दी से पहचान लेना है, इसका ड्रेस से पहचान लेना है, या स्मॉल ब्रैकेट अपने साथ हमेशा रखता है, ये पहन के रहता है। ठीक है? तो ये क्या हो गया? फंक्शन।
अब मेन फंक्शन का काम क्या है? इट इज ए फंक्शन फ्रॉम वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम विल बी स्टार्ट। इन सी प्लस प्लस द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन यानी उसका जो क्रियान्वयन जो शुरू होता है वो मेन फंक्शन से शुरू होता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, बारात जब आता है, बारात शादी जब शुरू होता है, तो मेन चीज कहाँ से शुरू होता है? बराती का आगमन से बारात का शुरुआत होता है ना। बराती आ गया, अब शादी होगा। तो बराती का आगमन से शादी का शुरुआत हो जाता है। उसके पहले लगन मड़वा काका होते रहता है, वो अलग बात है। दूल्हा अगर बराती नहीं आएगा तो सब पानी में चला जाएगा। तो दूल्हा बराती जैसे आ गया, शादी का शुरुआत, रात भर शादी होगा, खाए पिएगा जाएगा, दूल्हा दुल्हन को लेकर के जाएगा। उसी तरीके से सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में मेन से ही प्रोग्राम का शुरुआत होता है। इसके पहले जो हेडर फाइल लगा हुआ होता है, string.h और conio.h, उसको कंपाइलर जल्दी रीड नहीं करता है। ठीक, नीचे जब कुछ फॉल्ट होगा तब जाकर के ऊपर रीड करेगा। तो प्रोग्राम का शुरुआत जो है सो मेन फंक्शन से शुरू होता है। ये चीज याद रखना है, बस और कुछ नहीं। अब है क्लियर स्क्रीन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या है? इट इज ए फंक्शन विच इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। क्लियर यहाँ आप लिख सकते हैं विच इज यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए, है ना। क्लियर स्क्रीन विच इज यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। इसका इस्तेमाल जो है सो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने में किया जाता है। बात समझ में आई? इसका इस्तेमाल हम आउटपुट स्क्रीन को कल कल जब एग्जांपल बता रहे थे प्रोग्राम रन करके, तो उसमें लिखा हुआ था ना। यानी क्लियर स्क्रीन या तो कंसोल स्क्रीन, दोनों लिखे हुआ है, इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, विच इज यूज टू क्लियर द, है ना, क्लियर, एक जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। और ये क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन रहता है प्रोग्राम में, ये कॉनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर इसका मीनिंग छुपा हुआ रहता है। ठीक है, कॉनियो डॉट एच लगाइएगा तभी जो है क्लियर स्क्रीन काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। जैसे फॉर्म भरते समय पिता का नाम रखिएगा तभी तुम्हारा पहचान होगा। पिताजी का नाम अगर नहीं भरोगे फॉर्म में तो तुम्हारा पहचान कहाँ से होगा? तो क्लियर स्क्रीन का जो मीनिंग है, जो क्लियर स्क्रीन जो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने का काम कर रहा है, इसका जो प्री डिफाइंड ये जो वर्ड है, इसका काम ही है स्क्रीन को क्लियर करना। तो इसका मीनिंग, इसका डिफिनेशन कॉनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर डाला हुआ है। इसलिए कॉनियो डॉट एच हेडर फाइल हम प्रोग्राम में लगाते हैं, गेट ch लगाते हैं तब। दोनों को होना जरूरी है। कॉनियो डॉट एच अगर लगा दिए तो क्लियर स्क्रीन नहीं भी लगाएंगे चलेगा, लेकिन क्लियर स्क्रीन अगर लगा दिए तो कॉनियो डॉट एच होना जरूरी है। बस समझ में आई? हाँ, तो कॉनियो का होता है, कॉनियो का पूरा नाम होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, विच इज यूज टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन। कंसोल स्क्रीन मतलब यही हो गया आउटपुट स्क्रीन। उसके बाद क्या है? सी आउट। सी आउट क्या है? सी आउट एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एक पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सी आउट क्या है? ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, वेरिएबल है, क्या है? तो इसका ऑब्जेक्ट होगा आंसर। विच इज यूज टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन। बोलता है कि सी आउट का क्या काम है? कुछ भी मैसेज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। जैसे हम यहाँ पे जो है सो ये इस्तेमाल क्या किए थे? सी आउट। सी आउट लेस देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम क्या लिखे हैं? माई फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस। तो इस प्रोग्राम को जब हम रन कर रहे थे, ब्लैक स्क्रीन जब आ रहा था, तो वहां पे प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो रहा था? माई फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस। यानी इसके अंदर जो हम लिखेंगे वही आउटपुट आएगा। तो इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने का काम कौन कर रहा है? सी आउट ऑब्जेक्ट। सी आउट ऑब्जेक्ट इसका काम है। जैसे एटीएम मशीन के पास तुम लोग जाते हो, तो जब पैसा निकालते हो तो वहां लिखता है अवेलेबल बैलेंस इज 10,555। यानी अवेलेबल बैलेंस जो, यानी अवेलेबल बैलेंस जो वर्ड लिखा रहा है, वो क्या एक तरह का मैसेज है। और वो क्या स्क्रीन पे जब डिस्प्ले कर रहा है, तो इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा वर्ड है जो उसको डिस्प्ले करवाने का काम कर रहा है। तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस वर्ड का नाम है सी आउट, और ये एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर कोई भी मैसेज लिखते हैं तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है, दिखाता है। सी आउट नहीं रहेगा तो मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, स्क्रीन ब्लैंक रहेगा। तो इसी तरह से सी प्लस प्लस में बना हुआ कोई भी सॉफ्टवेयर जब इस्तेमाल कीजिएगा, तो अगर समझो कि कोई भी चीज स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है, तब समझ लेना कि वहां सी आउट लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद है सीन। सीन का आगे इस्तेमाल करेंगे। सीन भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका काम है कीबोर्ड से इनपुट लेना। कीबोर्ड से कैसे इनपुट लेते हैं वो आगे देखेंगे प्रोग्राम में। सीन इज यूज्ड यूज्ड टुगेदर विद द एक्सटेंशन ऑपरेटर ग्रेटर देन ग्रेटर। और दो एक चीज और, सी आउट जो है वो हमेशा लेस देन इसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं।
ठीक है, इसको क्लियर करके फिर से समझा देते हैं। सीआउट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, बस आपको इतना याद रखना है। सीआउट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है। उसके बाद ये हमेशा जो है सो इंसर्शन ऑपरेटर यानी लेस देन को इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। ये हमेशा इसके साथ मिलकर काम करता है। और सीआउट भी क्या है? सीआउट भी एक ऑब्जेक्ट है। ये हमेशा जो है ये जो है सो एक्सटर्शन ऑपरेटर यानी ग्रेटर देन के साथ मिलकर के काम करता है। इसका काम ही कीबोर्ड से इनपुट लेना। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे ना, 2 नंबर को जोड़ना, 3 नंबर को घटाना, 5 नंबर का एवरेज निकालना, ठीक है, और आगे जितना भी प्रोग्राम करेंगे उसमें सीन हमेशा इस्तेमाल करेंगे। तो कीबोर्ड में कुछ दबाएंगे तो वो स्क्रीन पे लिखाएगा। तो कीबोर्ड से कुछ स्क्रीन पे लिखने के लिए हम सीन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद है गेट सीएच। गेट सीएच क्या है? पहचानो क्या है? देखो इसमें बगल में स्मॉल ब्रैकेट है, तो क्या हुआ? फंक्शन हुआ। तो गेट सीएच क्या है? एक फंक्शन है। और गेट सीएच फंक्शन का इस्तेमाल जो है किस लिए होता है? तो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। कल के ये जब सी प्लस प्लस का ये प्रोग्राम जब आप लिखिएगा और जब इसको आउटपुट, जब टर्बो सी प्लस प्लस में लिख करके इसको रन कीजिएगा और जब इसका आउटपुट आप देखिएगा, तो आउटपुट का जो ब्लैक स्क्रीन ओपन होता है, उस वो स्क्रीन रुका रहे, इसके लिए हम गेट सीएच का इस्तेमाल करते हैं। तो गेट सीएच क्या है? फंक्शन है। ठीक है। और गेट सीएच का काम क्या है? आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखना, रोक करके रखना। ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम में जो छोटी छोटी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, वो सभी छोटी छोटी शब्द का हम उसका परिचय करवा दिए आप लोगों को। ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। यहाँ से एक एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नया नया छोटा छोटा टॉपिक है, इसको हम क्लियर करते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत सारे सिंबल वर्ड का जरूरत पड़ता है। ठीक है। वो सिंपल वर्ड को हम क्या बोलते हैं? करेक्टर सेट बोलते हैं। करेक्टर सेट, करेक्टर सेट एक छोटा सा टॉपिक है। यहाँ से हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज करेक्टर सेट। ठीक है। तो करेक्टर सेट इज ए सेट ऑफ वैलिड करेक्टर दैट इज, ये लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। करेक्टर सेट एक तरह का क्या है? वैलिड करेक्टर का सेट है। इसका मतलब ऐसे समझो, हिंदी लैंग्वेज आप लोग जानते हो? हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं, तो हिंदी लैंग्वेज का अपने को करेक्टर सेट है। जैसे काखा गागा अगियां चाचा चुजैया से लेकर के अगियां तक, काका के कुकू का कोका कंका से लेकर के अगियां वाला की तक, और या ये तीन ही चीज ही है। ये तीन ही चीज से पूरा हिंदी बना हुआ है। चाहे हिंदी का महाग्रंथ रामायण महाभारत कुरान लिख दो, या तो एक पैराग्राफ लिखो, तो एगो कॉपी लिखो, जो भी लिखना हो, वही तीन चीज से पूरा हिंदी लिखाता है। जिंदगी भर हिंदी हिंदी पढ़ते रह जाओगे तो वही तीन चीज, काका काका गया वाला, काका काका के कुकू का वाला, और या से लेकर के यह तक, यही तीन चीज का ना, इतना ही तीन चीज का पूरा हिंदी में इस्तेमाल होता है। हम क्या तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा क्या हिंदी सेट का करेक्टर है। करेक्टर सेट है वो हिंदी लैंग्वेज का। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में तुम 1 लाइन लिखो, 10 लाइन लिखो, 50 लाइन लिखो, कॉपी लिखो, किताब लिखो, और तो बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखो तुम इंग्लिश में, हमेशा उस इंग्लिश में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल होगा। एबीसीडी का जो लेटर होता है, कैपिटल ए कैपिटल बी से लेकर के जेड तक, और तो फिर स्मॉल ए स्मॉल बी से लेकर के जेड तक। तो ये क्या हुआ? ये इंग्लिश लैंग्वेज का करेक्टर सेट हुआ। इसी से पूरा इंग्लिश लैंग्वेज बनेगा। ठीक है। उसी तरह से सी प्लस प्लस का जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हम क्या क्या वर्ड को यूज करेंगे, उसी को करेक्टर सेट बोलेंगे। जैसे ए से लेकर के जेड तक कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और स्मॉल वर्ड ए से लेकर के जेड तक इस्तेमाल करेंगे, नंबर 0 से लेकर के 9 तक इस्तेमाल करेंगे। देखो 0 से लेकर के 9 तक ही नंबर होता है ना, फिर 800 नंबर तो इसी से बनता है। उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल करके, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, कोलन सेमी कोलन, डॉलर हैच, एट द रेट, ये सभी साइन का यूज करेंगे। तो ये सभी मिला करके जिस वर्ड को हम नाम नया देते हैं वो होता है करेक्टर सेट। ठीक है। तो ये सी प्लस प्लस का करेक्टर सेट हुआ। और सी प्लस प्लस का जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, तो ये सभी चीजों का जो है सो इस्तेमाल करके ही प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे अगर हिंदी में कुछ लिखेंगे, हिंदी में पैराग्राफ है तो लिखना लिखिएगा, तो आपको काखा गगा से लेकर के अंगिया तक ही कोई एक वर्ड सिलेक्ट कीजिएगा। काका किकी कुको कैका कखारा जो होता है उसी में से कोई सिलेक्ट कीजिएगा, और या ई हुआ, है ना, यही तीनों में से आप सिलेक्ट कर करके पूरा लिखिएगा। और पूरा किताब भी अगर लिखा हुआ होता है तो यही शब्दों से मिल करके बना हुआ होता है, पूरा किताब लिखा हुआ होता है ना जी। तो एक कैरेक्टर सेट हुआ सी प्लस प्लस का। अब आते हैं टोकन में। टोकन क्या है?
अब आते हैं टोकन में। ठीक, टोकन भी एक वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन रहता है। तो टोकन क्या है, गौर से समझिएगा। द स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। किसी भी प्रोग्राम के सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। किसी भी प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। प्रोग्राम मतलब सी प्लस प्लस का जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे लाइन जो हम लिखते हैं। हाँ, तो जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके का टोकन है। वही छोटे छोटे शब्दों से मिल करके क्या मेरा बनता है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, टोकन हो जाएगा। टोकन इज आल्सो कॉल्ड लेक्सिकल यूनिट। टोकन को also हम लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। ऐसे एग्जांपल समझ, सजीवों की सबसे छोटी इकाई को कोशिका बोलते हैं। यानी वही कोशिका से कोशिका, बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों कोशिका मिल करके एक सजीव का निर्माण होता है ना जी। यानी हम कह सकते हैं कि सजीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे कोशिकाओं, करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिलकर के एक सजीव बनता है। उसी तरह से बहुत सारे टोकन को मिलकर के एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनता है। ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ये प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। इसका डिफिनेशन है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज टोकन। हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे तो एक्स इक्वल टू 5, ये क्या है, एक्स इक्वल टू 5 ऐसा मैथ में आप बनाते थे। सी प्लस प्लस में भी इस तरह का बहुत हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक्स यहाँ पे क्या, इन एबव एग्जांपल एक्स इज ए वेरिएबल। एक्स क्या है, वेरिएबल है। इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर है। 5 क्या है, कांस्टेंट है। और एक लास्ट में क्या है, सेमीकोलन है। यानी सेमीकोलन कह सकते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल सिंबल है, यानी कैरेक्टर सेट है। यानी हम क्या देखें कि एक एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं सी प्लस प्लस में, एक्स इक्वल टू 5 सेमीकोलन, तो इसमें 4 चीज है, वेरिएबल है, ऑपरेटर है, कांस्टेंट है और सेमीकोलन है ना। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज क्या हुआ, एक्स, तो वेरिएबल, ऑपरेटर, कांस्टेंट और सेमीकोलन, ये चारों चीज को हम कह सकते हैं कि चारों एक तरह का टोकन है, जिसका इस्तेमाल सी प्लस प्लस में करते हैं हम लोग। ठीक है। अब जो है सो टोकन का टाइप्स है। सी प्लस प्लस हैज फ्लोविंग टोकन। सी प्लस प्लस के पास निम्नलिखित टोकन है। कौन कौन, कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है जिसको वेरिएबल बोलते हैं, कांस्टेंट है, लिटरल जिसको बोलते हैं, ऑपरेटर है और पंक्चुएटर है। ये 5 चीज आपको एक एक करके पढ़ना है, और ये पांचों चीज से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है। बात समझ में आई। ठीक है, तो एक करके आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, कीवर्ड इज ए स्पेशल वर्ड इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम विच हैज स्पेशल मीनिंग। ठीक है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड है जिसका अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, यानी इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ नया काम होता है। ऐसे समझिए, आप हिंदी लैंग्वेज से हम बहुत जल्दी आप लोगों को समझा पाते हैं। आप ऐसे समझिए, हिंदी लैंग्वेज में आप लिखते हैं, हिंदी लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज में जैसे लिखते हो, खाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, जाना, ये सब क्या है, ये सब कह सकते हैं, ये सब हिंदी लैंग्वेज का कीवर्ड है। और जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है, तो ऐसे समझो, हिंदी वर्ड का कीवर्ड कि हिंदी ये सब क्या क्रिया है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, खाना, हंसना, पीना, रोना, पिटना, भागना, ये सब क्या क्रिया है। यानी इस सब का जब हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब कुछ होना होता है। जैसे किसी को बोलते हैं भागो तो भागता है, किसी को बोलते हैं खाओ तो वो खाता है, किसी को बोलते हैं दौड़ो तो वो दौड़ता है ना, किसी को बोलो हंसो तो हंसता है। तो ये सब वर्ड जब हम बोलते हैं, जब इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ घटना घटती है, कुछ ना कुछ होता है। तो ये क्या हो गया, वो क्रिया हो गया हिंदी वर्ड का। इसी तरीके से सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें कुछ अगर हम चाहते हैं कि कुछ वर्ड लिखने से कुछ हो, कुछ घटना घटे, तब हम जो है से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड है। ठीक है, जिसका प्रोग्राम में स्पेशल मीनिंग होता है। अब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक, केस, कैर, कांस्टेंट, डिफॉल्ट, गो टू, सैड, सैन, अनसैन, यूनियन, ये सब क्या, ये सब वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग लिखते हैं। उस समय जैसे जब हम हिंदी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग लिखे, हिंदी बोलते हैं और हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी का बहुत सारे क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, खाना, हंसना, रोना, पढ़ना, है ना। इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं, नहीं करेंगे तो फिर काम ही नहीं होगा। उसी तरीके से सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमें जो है सो इस सब वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, व्हाट इज कीवर्ड। तो बस 2 लाइन का डिफिनेशन है, दे देना, 4 को एग्जाम्पल दे देना है, मिल गया 2 नंबर। एक नोट में है कि कीवर्ड ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल लेटर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड हमेशा जो है सो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है क्या, वेरिएबल।
अब ये होता क्या, सो बताते हैं। इसका डिफिनेशन कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं तुरंत समझा दूंगा, चुटकी में समझा दूंगा। नेम ऑफ डाटा आइटम गिवन बाय द प्रोग्रामर इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। डाटा आइटम का नाम प्रोग्रामर के द्वारा जो दिया जाता है वो क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे जैसे x इक्वल टू हम क्या लिखें? 5। x इक्वल टू 5, तब 5 यहाँ पे क्या हो गया? एक तरीके से डाटा आइटम हो गया। ठीक है, तो इसका नाम हम क्या दे दिए? एक्स, यानी एक्स का वैल्यू कितना है? 5। अब जैसे लिखते हैं ऐसे, अब तुम ही लोग की भाषा में लिखते हैं, लीडर। क्या लिखते हैं? लीडर। लीडर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? लीडर इक्वल टू हम लिखेंगे मोदी। लीडर इक्वल टू क्या लिखेंगे? मोदी। ठीक है, तो ये मोदी क्या है? मोदी लीडर है। उसी तरीके से लिखेंगे एनके। टीचर इक्वल टू एनके, तो एनके क्या हो गया? टीचर हो गया। मिठाई इक्वल टू रसगुल्ला, तो रसगुल्ला क्या हो गया? मिठाई हो गया। बात समझ रहे ना? एक्स इक्वल टू 1025। 1025 किसका वैल्यू हो गया? एक्स का। तो ये जो मोदी, ये जो टीचर, ये जो रसगुल्ला के लिए हम प्रॉपर कोई नाम दे रहे हैं, वही हो गया नेम ऑफ डाटा आइटम। इस डाटा आइटम का नाम हो गया। यानी इक्वल टू को लेफ्ट साइड वालों को जो है क्या बोलते हैं? डाटा आइटम। और उस डाटा आइटम को जो हम नाम देते हैं वो क्या कहलाता है? ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो है, जन द नेम ऑफ डाटा आइटम गिवन बाय द प्रोग्रामर इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। डाटा आइटम का नाम जो हम देते हैं, ठीक है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस आइडेंटिफायर कैन बी चेंज, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वेरिएबल। और किसी भी वेरिएबल का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो आइडेंटिफायर को हम वेरिएबल ही बोलते हैं। जैसे लीडर, ये लीडर का लीडर ही रहेगा, लेकिन यहाँ लीडर की जगह मोदी, राहुल, सोनिया कर सकते हैं। एक्स एक्स ही रहेगा, लेकिन एक्स की जगह 5, 10, 20 कर सकते हैं। टीचर इक्वल टू एन के, तो टीचर टीचर ही रहेगा, लेकिन उसके उसके जगह एन के, विकास सर, प्रकाश सर, नवीन सर हम कह सकते हैं ना। तो लेफ्ट साइड वाला चेंज नहीं हो रहा, राइट साइड वाला चेंज हो रहा है। तो राइट साइड वाला क्या हो गया? वैल्यू हो गया। और लेफ्ट साइड वाला क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। वो समझ में आई ना? जैसे एक्स इक्वल टू, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंट ए इक्वल टू 3 लिखे हैं। हियर ए इज एन आइडेंटिफायर दैट स्टोर वैल्यू 3। बोलता है यहाँ पे क्या है? ए क्या है? आइडेंटिफायर है, जो 3 वैल्यू को स्टोर कर रहा है, 3 नाम का वैल्यू को। 3 की जगह 5, 10 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ए जो है, ए जो वेरिएबल का नाम है, वो वेरिएबल का नाम ए ही रहेगा। है ना? जैसे लीडर लीडर ही रहेगा, लीडर की जगह मोदी, सोनिया, राहुल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। अब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है सो आइडेंटिफायर बनाने का कुछ तरीका है, नियम है। ये नहीं कि मैथ के जैसा एक्स इक्वल टू 5 और एक्स की जगह वाई 15 कुछ भी लिख दो। नहीं, यहाँ पे कुछ नियम है। जब आइडेंटिफायर जब बनाएंगे, यानी जब वेरिएबल जब बनाएंगे, तो यहाँ कुछ नियम है। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और डिजिट। यानी कि जो हम वेरिएबल जो बनाएंगे, वो लेटर और डिजिट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यानी एक्स इक्वल टू, जैसे आप लिखते हैं एक्स इक्वल टू 5, है ना? वैसे आप एक्स के जगह आप ए बी सी इक्वल टू भी 5 लिख सकते हैं। ए बी सी इक्वल टू 5 ऐसा लिख सकते हैं। आज तक आप लोगों ने नहीं देखा था ऐसा वर्ड लिखते हुए, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कहता है। तो एक्स यहाँ पे क्या वेरिएबल है। उसी तरह से एबीसी इक्वल टू 5 है, तो एबीसी 12 इक्वल टू 5 है, तो एबीसी क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। इसीलिए पहला लाइन बोलता है कि आइडेंटिफायर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और डिजिट, यानी लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वेरिएबल हम लेटर और कॉम्बिनेशन से भी बना सकते हैं। एबीसी 12 इक्वल टू 5 लिख देंगे, तो एबीसी 12 क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। और 5 क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है दूसरा है दूसरा क्या है? एन अंडर स्कोर कैन ऑल्सो बी यूज इन द नेमिंग ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का इस्तेमाल जब हम करते हैं, तो अंडर स्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर स्कोर किसको बोलते हैं? दो वर्ड के बीच में देखिएगा एक हाइफन होता है, जो नीचे में होता है, और वो हर कीबोर्ड में होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये अंडर स्कोर कहलाता है। तो दो वर्ड को जोड़ने के लिए हम अंडर स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? ठीक है। एक्स अंडर स्कोर वाई, जो नीचे पाता है वो अंडर स्कोर कहलाता है। अगर बीच में दे देंगे तो डैश हो जाएगा, हाइफन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो एक्स तुम लोग मैथ के भाषा में इसको एक्स माइनस वाई बोल दोगे फिर। लेकिन जो नीचे होता है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो आप आइडेंटिफायर का हम इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे रोल नंबर इक्वल टू 5, रोल नंबर इक्वल टू 5 हम लोग लिखते हैं ना, तो रोल नंबर के बीच में हम एक नीचे वाला लाइन देते हैं, उसको अंडरस्कोर कहते हैं। तो अंडरस्कोर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं आइडेंटिफायर को बनाने में। लेकिन
अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा सिंबल नहीं कर सकता। नो अदर स्पेशल कैरेक्टर कैन बी यूज। अन्य आप उसके जगह पे दूसरा स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके चाहिए कि रूम नंबर, रोल नंबर जो आप लिखते हैं, इसके बीच में आप डैश, एट द रेट, कॉमा, ये सब नहीं दे सकते। उससे गलत हो जाएगा। ठीक, तो वही। ठीक है। तीसरा है, नो कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। यानी कीवर्ड का इस्तेमाल आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं करना है। अभी हम बोले ना एक्स इक्वल टू 5, तो एक्स क्या हो गया? आइडेंटिफायर। लीडर इक्वल टू मोदी, लीडर क्या हो गया? आइडेंटिफायर। मिठाई इक्वल टू रसगुल्ला, मिठाई क्या हो गया? आइडेंटिफायर। ठीक है। एबीसी 12 इक्वल टू 5, एबीसी 12 क्या हो गया? आइडेंटिफायर। इस तरीके से जो है, ठीक है, हम अगर चाहेंगे, हो सकता है गलती से लिखा जाए इंट इक्वल टू, इंट इक्वल टू, इंट इक्वल टू 5, तब तो आप तो यहां बोल सकते हैं सर, आप तो बोले थे कि कुछ भी यहां लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में। नहीं, इंट क्या है? इंट कीवर्ड है। जरा देखिए इसमें, इस लाइन में देखिए, यहाँ पे इंट कहीं होगा। ठीक है, इंट कहीं होगा, तो इंट क्या है? कीवर्ड है। तो आप कीवर्ड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इंट नहीं है क्या जी? इसमें नहीं लिखा है क्या? हाँ देखो यहाँ पर है। तो इंट क्या? कीवर्ड है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसका इस्तेमाल करोगे तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो तीसरा नियम क्या है कि कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। ये नियम है, ये 3 नियम याद रखना है आपको। अब यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, कुछ वैलिड आइडेंटिफायर, कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर। ठीक, तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ज्यादा गिजिर बिजिर हो गया है। ठीक, जैसे माई फाइल, यह एक वैलिड आइडेंटिफायर है। यानी वेरिएबल का नाम ऐसे हम लिख सकते हैं, रोल नंबर ऐसे लिख सकते हैं, रूम नंबर ऐसे लिख सकते हैं, एबीसी 12 इक्वल टू 5 ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन माई फाइल ऐसे नहीं लिख सकते, बीच में स्पेस दे दिए तो ये गलत ये गलत नाम हो गया आइडेंटिफायर का। रोल नंबर के बीच में स्पेस दे दिए तो ये गलत हो गया। ठीक है। रूम नंबर, रूम नंबर तो ठीक है, इसके बीच में एक्चुअली होना चाहिए था डैश, ये नहीं होगा। इसके बीच में डैश होना चाहिए था, तो बीच में डैश नहीं होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। बात समझ में आई ना? ये होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये गलती से लिखा गया है। उसके बाद इंट, इंट आइडेंटिफायर के नाम में नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये सब नहीं होगा, ये सब होगा। ऊपर वाला के नाम के इस तरह का हम वेरिएबल बना सकते हैं, आइडेंटिफायर बना सकते हैं, नीचे वाला के जैसा नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये था आइडेंटिफायर। अब यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन 2018, 2020 और ना जाने शायद 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना? डिफरेंट बिटवीन कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर। कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन पूछा है जी, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, कीवर्ड इज प्री डिफाइंड इन प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में कीवर्ड जो होता है प्री डिफाइन होता है। ठीक है, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, ये सब कीवर्ड है तो इसका ही इस्तेमाल होगा। जैसे हिंदी में हम लोग क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, हंसना, लिखना, खाना पीना, दौड़ना, नाचना, गाना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। ये प्री डिफाइन है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज बन रहा था उसी में बन गया था। तो ये प्री डिफाइन है, इसके जगह पे और दूसरा कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इंग्लिश में हंसना का क्या होता है? लाफ। तो ये जो लाफ वर्ड बना हुआ है ये प्री डिफाइन है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज बन गया था उसमें बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब वर्ड हिंदी लैंग्वेज के प्री डिफाइन वर्ड है, हंसना, खाना, दौड़ना, पीना। ठीक है। तो उसी तो हम क्या कहते हैं, वो प्री डिफाइन वर्ड है। तो इसी तरह से कीवर्ड सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्री डिफाइन, यानी जिसमें सी प्लस प्लस बन रहा था उसी में बन गया। लेकिन आइडेंटिफायर का नाम हम देते हैं, एक्स इक्वल टू 5, तो एक्स नाम कौन दिया? हम दिए हैं। लीडर इक्वल टू मोदी, तो लीडर वर्ड कौन बनाया है? हम बनाए हैं। तो आइडेंटिफायर जो है हम बनाते हैं, यानी कि आइडेंटिफायर इज यूज टू डिफाइन एनी वैल्यू इन प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम में किसी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कीवर्ड क्या है? कीवर्ड प्री डिफाइन है। दूसरा है, इट इज ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। इसका दूसरा नाम क्या है? रिजर्व वर्ड है ये। ठीक है, ये रिजर्व वर्ड है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम। पहले से रिजर्व, जिसमें सी प्लस प्लस प्रोग्राम बन रहा था उसी समय इसको रिजर्व कर दिया गया उस वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए, कि यही वर्ड ही इस्तेमाल होगा इसके जगह पे। इसका दूसरा नाम क्या है? वेरिएबल। इट इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में लिखाता है, लेकिन वेरिएबल स्मॉल कैपिटल दोनों कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कीवर्ड, इट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम में कीवर्ड का स्पेशल मीनिंग है। इट हैज नॉट अ स्पेशल मीनिंग बट डिफाइंड बाय द यूजर। ये यूजर के द्वारा बनाया जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है स्पेशल मीनिंग। एग्जाम्पल, इंट, फ्लोट, स्विच, ये सब क्या हो गया? ये सब कीवर्ड हो गया। और माई फाइल, रोल नंबर, P2043, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया आइडेंटिफायर। तो ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ देगा इस बार।
कुछ देगा। इसको वीवीआई मार दो। उसके बाद मेरा तीसरा नंबर में क्या है, कांस्टेंट। टोकन के अंदर हम लोग जो है सो कीवर्ड पढ़ लिए, आइडेंटिफायर पढ़ लिए, है ना। टोकन जब भी हम पढ़ रहे थे भैया, इधर देखो, टोकन कितना प्रकार का, 5 प्रकार का। कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर। ठीक है, तो कीवर्ड पढ़ लिए, आइडेंटिफायर पढ़ लिए, अब कांस्टेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब आप लोग समझ रहे हो, जैसे हम लिखते हैं क्या, एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5। तो एक्स यहाँ पे क्या वेरिएबल है, यानी क्या है, एक्स क्या वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, जिसका वैल्यू क्या है 5, तो 5 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको लिटरल बोलते हैं। गजब है। एकदम इजी है जी, कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता हो। ठीक है, कांस्टेंट आर दोज डाटा आइटम व्हिच वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम के समय इसका वैल्यू चेंज नहीं होता हो। जैसे अब तुम लोगों को प्रश्न उठता होगा, सर 5 की जगह तो 6 लिख सकते हैं, 5 की जगह 20 भी लिख सकते हैं, तो कैसे नहीं वैल्यू चेंज होगा, वैल्यू तो चेंज हो रहा है। लेकिन बाबू जरा ये सोचो, तुम दो नंबर को जोड़ रहा है, 2 + 2, 2 + 2 ऐसे जोड़ रहा है, 2x = 2 + 2, तो 2 + 2 = 4 ही होगा, है ना। 2 की जगह और कुछ लिख, 2 की जगह कुछ और चीज लिख सकते हो और फिर 4 हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। 3 + 3 = 6 ही होता है। क्या 3 के जगह कुछ तो और लिख सकते हो जिसका 6 हो जाए, नहीं ना। तो 3 वर्ड जो बनाया गया है वो कांस्टेंट वर्ड है, 2 एक कांस्टेंट वर्ड है जो अपने लिए खुद काम करता है, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो जो नंबर हम एक बार ले लेते हैं, वो प्रोग्रामिंग रन करते समय वो चेंज नहीं होता है। जैसे तो एटीएम से 5,000 रुपया कैश निकाल रहा है, 3 को जीरो दिया, इंटर मारता तो पैसा निकलता है। तो क्या 5 की जगह 6,000 निकल जाता है क्या, नहीं ना। 10,000 निकल जाता है क्या, नहीं ना। वो जो तुम जो वैल्यू दिया है 5,000, वो वो जब तक मशीन चल रहा है तब तक वो चेंज नहीं होगा। यानी 5,000 दिया तो 5,000 पैसा निकलेगा। ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया। बात समझ में आई ना। हाँ, तो कांस्टेंट वो चीज होता है जो प्रोग्राम के समय चेंज नहीं होता है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। इसको लिटरल भी बोलते हैं हम अपनी शाब्दिक भाषा में। कांस्टेंट जो है सो 4 प्रकार का होता है, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट हो गया जो सिंपल नंबर 10, 20, 30, 40, 50 इस्तेमाल करते हैं। यहाँ डबल सेमीकोलन हो गया है, कॉमा लिखा गया है गलती से। ठीक, अब इसको समझते हैं। इंटीजर कांस्टेंट कंटेन ओनली डेसिमल नंबर। डेसिमल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये डज नॉट कंटेन एनी फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें दशमलव का पार्ट नहीं होता है, दशमलव नंबर इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। जैसे 10, 20, 30, 40, 500, 1,000, 20,000, 40,000, ये सब क्या है? ये सब ऐसा कांस्टेंट है, इसका नाम है इंटीजर कांस्टेंट। और इसका साइज, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटीजर कांस्टेंट का साइज कितना होता है, तो 2 बाइट होता है। 2 बाइट का इसका साइज का मतलब ये हुआ कि जब ये हम कंप्यूटर में इसको टाइप करते हैं तो मेमोरी में ये 2 बाइट जगह लेता है। बात समझ में आई, 2 बाइट। तो मेमोरी का साइज क्या होता है, बीट, बाइट, एमबी, केबी, जीबी होता है ना जी, 11th क्लास में पढ़े होंगे, अथवा आगे कभी बता देंगे। तो कोई भी कंप्यूटर में कोई भी वर्ड हम रखते हैं, कोई भी नंबर रखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ जगह लेता है, और उसका जगह बीट, बाइट, एमबी, जेबी, केबी में उस रखता है। जैसे हम लोग घर में कोई सामान रखते हैं, तो वो जगह जो ऑक्यूपाई करता है, जो जो जगह घेरता है, वो सेंटीमीटर, मीटर में जगह घेरता है। तराजू पर कोई सामान रखते हैं तो वो वजन बता होता है, 10 केजी, 5 केजी, 1 केजी, है ना। उसी तरीके से कंप्यूटर में कोई शब्द रखते हैं, कोई चीज रखते हैं, तो वो बाइट, एमबी, जेबी, जीबी, केबी में अपना जगह बनाता है। तो इंटीजर कांस्टेंट का जो साइज होता है वो 2 बाइट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, ये जो सिंपल वर्ड है। उसके बाद है फ्लोट कांस्टेंट। फ्लोट कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट इज यूज्ड टू बोथ डेसिमल एंड फ्रैक्शनल नंबर। डेसिमल और फ्रैक्शनल नंबर दोनों के लिए जो है सो हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोट कांस्टेंट का। इट इज ऑल्सो नोन एज रियल कांस्टेंट, इसको रियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। द साइज ऑफ फ्लोट कांस्टेंट इज 4 बाइट। इसका साइज 4 बाइट होता है, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल 30.54, ये क्या है, ये कैसा कांस्टेंट है, फ्लोट कांस्टेंट, यानी दशमलव वाला नंबर जिसमें दशमलव जुड़ा हुआ हो, वो नंबर को हम फ्लोट नंबर बोलते हैं, फ्लोट कांस्टेंट। 76.89, क्या पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यू है। 10.5, ये क्या है, फ्लोट कांस्टेंट है। यानी बिना दशमलव वाला नंबर हो जाएगा इंटीजर कांस्टेंट, और दशमलव वाला नंबर हो जाएगा फ्लोट कांस्टेंट। बात समझ में आए। यहाँ एक चीज है कि बोथ डेसिमल एंड फ्रैक्शनल नंबर, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे 10 लिखे हैं, है ना। तो 10 लिखते हैं जिसका मतलब ये भी होता है कि 10.0, है ना। तो 10 तो एक क्या डेसिमल नंबर है, लेकिन 0.0 बाई डिफॉल्ट हो भी सकता है। प्रोग्रामिंग में जब हमको जरूरत पड़े तब हम लिख भी सकते हैं। तो एक इंटीजर फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन एक फ्रैक्शन इंटीजर नहीं हो सकता, है ना। हम किसी को 10 रुपया देते हैं तो कह सकते हैं कि तुमको हम 10.0 रुपया दिए हैं। बात समझ में आए ना। लेकिन किसी को हम 5.5 रुपया दिए हैं,
तो उसको 5.5 पे रुपया बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि तुमको 5.5 की जगह कि हम तुमको 5.5 रुपया की जगह 5 रुपया दिए, नहीं ना, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। तो फ्लोट कांस्टेंट जो है सो डेसिमल और फ्रैक्शनल दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। बात समझ में आई? अब आता है करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। करेक्टर कांस्टेंट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिंगल करेक्टर व्हिच इज रिटन इन सिंगल कोड सच एज ए बी etc। द साइज ऑफ करेक्टर कांस्टेंट इज 1 बाइट। एग्जांपल के लिए ए बी, ठीक है। यानी इंग्लिश का अगर कोई सिंगल वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे एक्स हो गया, ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये करेक्टर कांस्टेंट है। हम एक जैसे एक्स इक्वल टू जैसे हम 5 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, इंटीजर कांस्टेंट। अगर हम एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू अगर हम लिखते हैं 5.5, अगर हम लिखते हैं 5.5, तो ये 5.5 क्या हो गया, ये हो गया फ्लोट कांस्टेंट। लेकिन हम सिर्फ लिखेंगे एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये यहाँ पे कराएगा करेक्टर कांस्टेंट। अनइक्वल टू के राइट साइड वाला शब्द हमेशा कांस्टेंट होता है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल टू के राइट साइड कुछ भी लिखेंगे तो कांस्टेंट कहलाएगा। और जब करेक्टर कांस्टेंट लिखते हैं तो हमेशा इसको सिंगल कोट में लिखते हैं। डबल कोट भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन स्ट्रिंग में, और सिंगल कोट इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। सिंगल कोट मतलब ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा जिसको तुम लोग बोलते हैं। तो ए क्या है, यहाँ पे करेक्टर कांस्टेंट है। बी क्या है, करेक्टर कांस्टेंट है। बात समझ में आई? तो करेक्टर कांस्टेंट भी होता है जिसका साइज 1 बाइट होता है, याद रखिए। कुछ करेक्टर कांस्टेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग में, जैसे स्लैश ए, ये भी एक करेक्टर कांस्टेंट है जिसका इस्तेमाल करते हैं बेल बजाने के लिए। स्लैश बी बैक स्पेस के लिए, स्लैश भी वर्टिकल टैब के लिए, स्लैश टी हॉरिजेंटल टैब के लिए, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, स्लैश ओ नल वैल्यू के लिए। और इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो कुछ काम होता है, जैसे स्लैश एन इस्तेमाल करेंगे ना तो लाइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में। जैसे तुम लोग सोचो एटीएम मशीन जाता है, हमारे को बटन भाग बिलिंग करते रहता है, ठीक है। तो जैसे अमाउंट डालता है उसके बगल में बिलिंग करता है, पैसा निकालने के बाद हो सकता है कि उसका वो जो उस लाइन में ना जाकर के नीचे वाला लाइन में ब्लैंक करेगा, तो लाइन जो उसका चेंज हो रहा है वो कहीं ना कहीं वहां कुछ जो है सो कैरेक्टर काम कर रहा है। तो सी प्लस प्लस में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे स्लैश एन, यानी कि स्लैश एन जब इस्तेमाल करते हैं तो न्यू लाइन यानी लाइन ऑटोमेटिक चेंज कर देता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास में बहुत पूछता है एग्जाम में कि स्लैश ए का क्या मतलब हुआ, स्लैश बी का क्या मतलब होता है। आगे इसका क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मल्टीपल कैरेक्टर व्हिच इज रिटन इन डबल कोड सच एज वेलकम, ऑलटेक, नंदलाल। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी हिंदी का इंग्लिश का वर्ड को जब हम कोई लिखेंगे, ठीक है, और वो एक से अधिक वर्ड अगर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। जैसे हम लिखेंगे सिटी, क्या लिखेंगे, सिटी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, सिटी इक्वल टू रांची, सिटी इक्वल टू रांची। इसको कर देंगे डबल कोट में, इधर खिंचा गया थोड़ा ज्यादा। तो सिटी इक्वल टू रांची से सिटी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और रांची क्या है, कांस्टेंट है। तो रांची कैसा कांस्टेंट है, या स्ट्रिंग कांस्टेंट है। हम लिखेंगे लीडर इक्वल टू मोदी, तो लीडर क्या है, वेरिएबल है, लेकिन मोदी क्या है जो राइट साइड में है डबल कोट में वो लिखाएगा, वो हो गया तुम्हारा जाकर के कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे जो है सो कांस्टेंट चार तरह का देखें, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और ये करेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो ये जो इंटीजर कांस्टेंट जो है और फ्लोट कांस्टेंट, ये दोनों नंबर के लिए यूज होता है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट सॉरी करेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट ये दोनों हमेशा अल्फाबेट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हमेशा अल्फाबेट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। एक ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, एक ऐसे एग्जाम्पल तुम लोगों को देता हूँ, बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल देता हूँ। आप यहाँ पे आते हैं और आपको एग्जाम्पल देता हूँ बहुत बढ़िया से, ठीक है। क्या एग्जाम्पल देता हूँ सो बताता हूँ, क्या एग्जाम्पल देता हूँ सो बताता हूँ। जैसे जैसे आओ यहाँ देखो, हम क्या लिखे, एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू
5.50। ठीक है। सिटी इक्वल टू रांची। ठीक है। नेम इक्वल टू नंदलाल। ठीक है। लीडर इक्वल टू मोदी। ठीक है। स्वीट इक्वल टू रसगुल्ला। पानी आ रहा है जी, मुंह में पानी आ रहा है ना। तो अब यहाँ देखो, एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। वाई क्या है, वेरिएबल है। सिटी क्या है, वेरिएबल है। नेम क्या है, वेरिएबल है। रीडर क्या है, वेरिएबल है। स्वीट क्या है, वेरिएबल है। लेकिन एक्स का वैल्यू 5 है। 5 क्या है, कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट। वाई इक्वल टू 5.50, 4.50। 4.50 क्या है, कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट। नेम इक्वल टू नंदलाल। नंदलाल क्या है, कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। लीडर इक्वल टू मोदी। मोदी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्वीट इक्वल टू रसगुल्ला। रसगुल्ला क्या है, कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। बस समझ में आई। और अगर हम जो है सो एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू देते हैं ए। तो यहाँ पे ए क्या है, करेक्टर कांस्टेंट, है ना। अगर हम देते हैं y इक्वल टू पी, तो पी क्या है, करेक्टर कांस्टेंट। सॉरी, यहाँ पे जो जितने भी जो वर्ड है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट ऐसा डबल कोट में लिखा है, तभी सी प्लस प्लस में सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर सी प्लस प्लस इसको रीड नहीं करेगा और प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। बात समझ में आई ना। तो ये हमेशा डबल कोट में होगा, ये हमेशा डबल कोट में होगा। बात समझ में आई। तो कांस्टेंट ऐसे होता है, नंबर दो तरीके का कांस्टेंट, और अल्फाबेट भी दो तरीके का कांस्टेंट होता है। बात समझ में आई ना। तो ये था आज का क्लास। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन 2018, 2020, 21 में दो तीन बार पूछा है। डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, दो नंबर का क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लो भी आए। स्ट्रिंग कांस्टेंट, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड मल्टीपल कैरेक्टर। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है सो मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर कांस्टेंट रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर। पहला डिफरेंस। दूसरा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल कोट, यानी इसको डबल कोट में लिखते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड इन बाय सिंगल कोट, इसको सिंगल कोट में लिखते हैं, यानी कि स्ट्रिंग को डबल कोट में और कैरेक्टर को सिंगल कोट में। इसका कोई साइज नहीं होता, ये साइज डिपेंड करता है कि कितना नंबर हम दबा रहे हैं। लेकिन कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है। जिससे एग्जाम्पल के तौर पे ऑल्टेक बनाना डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, ये सब क्या हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या हो गया, डबल सिंगल कोट के अंदर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो सब क्या हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बीबीआई कर लो, एकदम पूछेगा ही पूछेगा। आज के क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है जो 2019, 20, 21, 22 तक पूछा है। मेन इजेंट, मेन क्या है, लिटरल है, फंक्शन है, आइडेंटिफायर है, वेरिएबल है। तो जरा याद करो, जिसके बगल में स्मॉल ब्रैकेट दिखे वो फंक्शन कहलाता है। क्या है, फंक्शन कहलाता है। ठीक है। जैसे मोदी लिख करके बगल में स्मॉल ब्रैकेट लिख देंगे, क्या मोदी फंक्शन। एन के लिख करके स्मॉल ब्रैकेट, एन के फंक्शन। ठीक है। तो ये मेन क्या है, फंक्शन, जिसका आंसर भी हो जाएगा। है व्हाई डाटा टाइप रिप्रेजेंट, व्हाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एम्प्टी डाटा। ठीक है। बात समझ में आई ना। उसके बाद क्या, सी प्लस प्लस, इन सी प्लस प्लस सी इन सी आउट आर प्री डिफाइन स्ट्रीम। ठीक है। सी इन सी प्लस प्लस में सी आउट और सी इन जो है, और सी आर आर, ये भी कोई एक वर्ड है। और प्री डिफाइन स्ट्रिंग है, क्या है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम, प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। हु डेवलप सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस को किसने बनाया, बजारने स्टफ्स, लिखा हुआ आपका कॉपी में, है ना। इसके पहले के पहले वाले वीडियो में बताए। व्हाट इज लिटरल, लिटरल क्या है, देखो भैया अभी जस्ट बताए। तो इस तरह का ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को आप अपना कॉपी में लिखिए, और इसका आंसर भी लिखने का आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे जब हम सिलेबस खत्म होने के बाद जब असाइनमेंट देंगे, तो ये सब क्वेश्चन का आंसर उसमें रहेगा, आपको चिंता नहीं करना। बस दूर रात पढ़ना है, नंबर ले आओगे। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, आबाद रहिए। ठीक है। इस वीडियो को ना होगा तो एक बार, नहीं तो दो बार देख लो। सारा जो इतना पढ़ाए हैं अभी आज, उसको जो है से कॉपी में बढ़िया से लिख लो। साथ में साथ में ये लोग क्वेश्चन भी लिख लो। और आप लोगों का कमेंट बहुत आ रहा है कि सर सिलेबस खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा। खत्म हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। इसी तरीके से टॉपिक पढ़ाते चले जाएंगे, कुछ क्वेश्चन करवाते चले जाएंगे, लास्ट में असाइनमेंट देंगे। ठीक है, 10-15 पेज का। और टोटल क्वेश्चन जो है, टोटल क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको पास नंबर
ठीक है? जिससे आप 60-65 नंबर, 70 नंबर प्रैक्टिकल लगा करके आप ले आवें, उतना तक उम्मीद है कि आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टाटा, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और जिंदाबाद रहो।